जय हिंद दोस्तों। आज आपका पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो रही है। रेलवे ग्रुप डी आरआरबी पेपर को देखते हुए थोड़ा सा और कुछ जीएस आपको पढ़ा दिया जाए ताकि आपका तैयार हो जाए। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट और बताइए क्या हालचाल है। उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, सारी चीज़ें चल रही होंगी, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पढ़ाई में। आरआरबी जो रेलवे एनटीपीसी है वो दिसंबर और नवंबर में पेपर मान लीजिए कराने का विचार है और आप देख ही रहे होंगे, नोटिफिकेशन उसका आया था, आप देख लिए होंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे जो ग्रुप डी है पीवाईक्यू में लेके आपके बीच में आया हूँ। किसका है ये? संविधान का है, भारतीय अर्थव्यवस्था संविधान। तो संविधान में जो रेलवे में कहाँ कहाँ पर कब कब पेपर आया हुआ है और किस दिन आया है ये आपको करने की ज़रूरत है। तो सभी लोग तैयार हो जाइए एक बार और बताइए कि आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें बिना देरी और बिना डिले के। सभी लोग जुड़ जाएं क्लास के साथ और पढ़ना चालू करें। ठीक है, चलिए क्लास में देखिए, मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा 50 और टोटल बहुत से क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो रेलवे में पीवाईक्यू कराया जा रहा है, जो रेलवे में आया हुआ है वही आपको कराया जाएगा और उससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज आपकी ये पहली क्लास है पॉलिटी की, आवाज़ एकदम बिल्कुल क्लियर है। आप क्लास को देखना, बाद में लास्ट में ये बताना कि क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी, कैसी लगी, सारी चीज़ें बताना। लेकिन ये रेलवे एनटीपीसी के देखते हुए जितना क्वेश्चन था, रेलवे ग्रुप डी में जितना आया हुआ है सारा मैं इंक्लूड किया हूँ। आपको नीचे मिल जाएगा कब कौन से पेपर में आया है। चले, पहला आपके सामने है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जल्दी से बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इसमें से बताना, राष्ट्रपति हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, संसद हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें 5 ऑप्शन हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आंसर जल्दी से बताएं कौन सा हो जाएगा भैया। अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा 2 नंबर का हो जाएगा, लोकसभा। उत्तरदायी क्या होते हैं? लोकसभा उत्तरदायी होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या है, जल्दी से लगाइए। दूसरा है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। जल्दी से 4 ऑप्शन को डिफाइन करें और बताएं इसमें आंसर क्या हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी सी कठिन लग रहा होगा, फिर अभी एनटीपीसी का सब अभी चलेगा। अभी आप इजीली एक से बढ़कर एक सवाल देखने को मिलेगा, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। ये आपका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखिए, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। निर्णायक मत है, निर्णायक मत है। क्या है मत में जल्दी से बताएं, निर्णायक मत क्या है? तीसरे नंबर का जवाब जल्दी से आप बताएं, इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? जब दोनों पक्ष सहमत संबंधी हो तब, यानी कि पहला पक्ष और दूसरा पक्ष दोनों जब होते हैं तब उसमें निर्णायक होते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 4 नंबर का सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां देखिए, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो कौन सा भेजता है सबसे बड़ी संख्या? अब इसमें आपका बिहार दिया है, तमिलनाडु दिया है, महाराष्ट्र दिया है, पश्चिम बंगाल। तो आप जानते हैं कि जो दूसरा सबसे ज़्यादा भेजता है, पहले नंबर पे तो यूपी हो गया, यूपी में सबसे ज़्यादा ही चुन के जाते हैं। उसके बाद आपका महाराष्ट्र होता है, तो महाराष्ट्र आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए आपका कोलकाता में आया हुआ है और इसमें अगर आप बात किया जाए 5वें में तो 1/3, अगर मान लीजिए कितने सदस्य चुन के जाते हैं, क्या जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से दूसरे नंबर जो है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लोकसभा का सदस्य है, इसमें आते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का क्या होता है? पहले नंबर पे होता है, ये तो आप जान ही गए। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां आपके सामने है, जल्दी से लगाएं। कह रहा वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। किसका? उपराष्ट्रपति का। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। 5 ऑप्शन है, जल्दी से बताएं 6ठे का आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा जो होते हैं और राज्यसभा जो होते हैं वो चुनते हैं किसको? उपराष्ट्रपति को चुनाव
करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राज्यसभा क्या है, यानी राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है या कैसे है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, 5 ऑप्शन के द्वारा पढ़ा जा रहा है। भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा भंग किया जा सकता है क्या, भंग नहीं किया जा सकता है। दूसरा लिखा है सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग किया जा सकता है। तीसरा लिखा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। और चौथा लिखा लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकती है। पांचवा है लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाती है। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा आंसर है। सातवें का हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें तो आंसर हमारा भंग नहीं किया जा सकता, ये पहला वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो राज्यसभा है उसे भंग नहीं किया जा सकता, ये जानते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं कौन सा है। देखिए ये आरआरबी, ये मान लीजिए ग्रुप डी का परीक्षा से है, 2021 में पेपर में आया हुआ है। कह संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता द्वारा प्रदान की है, जल्दी से बताओ, श्रेष्ठता प्रदान की है, जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा, श्रेष्ठता कितना नंबर प्रदान की है, जल्दी से बताओ। 8वें नंबर का आंसर अगर बात किया जाए तो आंसर आपका जो हो जाएगा 42वां नंबर का आपका प्रदान किया गया है। ठीक है, जहां डिफाइन करने वाली बात आएगी वहां मैं करा दूंगा, ऐसे आपको क्वेश्चन ढेर सारा दिखा देता हूं कौन सा एग्जाम में कब ईयर्स आया है। ठीक है, 9वां पढ़ेंगे, करें किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति दिया है, मंत्रिपरिषद दिया है, प्रधानमंत्री दिया है और राज्यपाल दिया है। तो आप जानते रहिए किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर नियुक्ति करना होता है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित हो जाएगा। अगर इसमें डी वाले की बात करें 9 नंबर में, तो ये आप जानते रहिए किसी भी राज्य के अगर चुनने की, किसी भी राज्य के चुनने की अगर बात हो तो आपका राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां आपका है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित है, जल्दी से बताएं। अब नौकरी में समान, ये जानते हैं अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद आपको याद रहना चाहिए। अगर अनुच्छेद आपको याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए अनुच्छेद जरूरी है याद करना। आपको जितना हो सके उतना अनुच्छेद याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में भी काम आए, आपके जीवन के दिनचर्या में भी काम आए, ये आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा कर रहे हैं, आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का आपका 16, अनुच्छेद 16 में ये कहा गया नौकरी की समानता, अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ चलें। 16 में यही बात पूरा डिटेल से लिखा गया, आप जाके वहाँ पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है, किसका होने का अनिवार्य है, ये आपको देखने को मिलेगा। अभी भी देखिए रेलवे एग्जाम का है, सब आपको PYQ में करा रहा हूँ, ढेर सारा करा दूंगा। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और सभी लोग जुड़ जाएंगे और बताएंगे क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर से प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। और चैनल पर नए हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार में इनमें से किसकी योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता की बात की है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, ये पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें अगला सवाल देखिए, कह रहा किस राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल होता है, यानी किस राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल होता है, कितना होता है ये बताना है। जैसे 5 साल 4 साल ऐसे दिया है ना, तो ऑप्शन में 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है और इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर आप जानते हैं, ये तो बहुत इजीली सवाल है, इसमें आप जानते हैं कि आपका 5 साल होता है। अगर राज्यपाल की बात करें 5 साल और आपकी प्रधानमंत्री की बात करें तो 5 साल, मुख्यमंत्री की बात करें तो 5 साल। समझ में आ रहा है, ये तो आप जान ही रहे, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णायक पर न्याय देने का मूल अधिकार है, जल्दी से बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन अपने आप में है, देखो ये 2013 के एग्जाम में आया भी हुआ है। 13 का अगर बात करें, 13 का आंसर जो हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य के बीच, ये आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है, मतलब पुराना, सबसे पुराना प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है। ये तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है आपका। 2016 के एग्जाम में आया है। मुंबई उच्च न्यायालय दिया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया है, मद्रास उच्च न्यायालय दिया है, कलकत्ता उच्च न्यायालय दिया है। आपका
समझ में आ रहा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, कलकत्ता। कलकत्ता जो है बहुत ही पुराना है और जान ही रहे हैं कलकत्ता सबसे पुराना शहर है और कलकत्ता जो है वो सबसे वहाँ से बेस्टमम सारी चीज़ें होती हैं, ये जानते रहिएगा। तो कलकत्ता आपका सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 15 नंबर देखिए, उच्चतम कह रहा है न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? ना उच्चतम न्यायालय की पहली जो महिला थी इसमें से कौन सी? ऑप्शन देखिए, ए वाला दिया गया 2, फिर आपका न्यायमूर्ति दिया है। मान लीजिए इसमें से बताना, महिला, मुस्लिम महिला की बात कर रहा है। जल्दी से मुझे बताएं 15 का आंसर आप क्या कर रहे हैं? 15 का आंसर क्या कर रहे हैं भैया, जल्दी से बताएं। अगर 15 की आंसर बात करें तो आपका मुस्लिम महिला जो हो जाएगी फातिमा बीबी हैं, यानी कि ये ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। फातिमा बीबी जो थी उच्च न्यायालय की पहली महिला थी। अब अच्छा, अगर इसकी बात करें कि कब हुआ था, कब क्या सारी चीज़ें मैं बता दूं, तो आपका 1 जुलाई 1882 में हुआ था। 1 जुलाई 1800 क्या है 82 को हुआ था। 1882 को इनको क्या कलकत्ता में उच्च न्यायालय की मतलब उच्च न्यायालय भारत द्वारा मतलब उनको चुना गया था। ठीक है, सॉरी ये डाटा नहीं था, हाँ ये डाटा नहीं था, सॉरी 1 मिनट का समय देंगे बाबू, ये डाटा नहीं है। ठीक है, नहीं उनको इतना द्वारा नहीं चुना गया था। 1998 में उच्च न्यायालय, ठीक है 1998 में था, 1998। ठीक है, इसे करेक्शन कर लेंगे। चलिए आइए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को देखें, 1998 आप मान लेंगे 1998 है, 1989 को डाटा है, थोड़ा सा डाटा मिसमैच है। ठीक है, तो दिमाग से कभी कभी हो जाता है इधर उधर। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा 15 का हमारा 2 आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चले अगले क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्ध जो प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताएं। राजनेता का नाम बताना है, 16 का जल्दी से आंसर बताएं, क्या करने वाले हैं जल्दी से देखें। चलिए, बहुत से नेता आए, बहुत से नेता आ गए, जान ही रहे, लेकिन उच्च नेता की बात कर रहा है। 16 का अगर बात करें तो 16 का ए आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी न्यायमूर्ति जो हो जाएगा ये आपका सबसे महान नेता थे। ठीक है, हिदायतुल्लाह थे, जो क्या थे हिदायतुल्लाह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? अधिकतम कितना वर्ष होता है? जैसे राज्य की जो बैठक होती है, कह रहा देखिए राज्य विधानसभा की 2 सत्र बैठक होती है, ये जान ही रहे हैं, लेकिन अधिकतम कह रहा अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो जल्दी से बताएं अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो आप बताएंगे कि बी वाला करेक्ट है। तो बी वाले का मतलब कि 6 माह, यानी अधिकतम जो है 6 माह का कर सकते हैं, यानी बी वाला आपका करेक्ट है। कह रहा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष में की गई थी, तो किस वर्ष में की गई थी ये आपको बताना है। 18 नंबर का आंसर जल्दी से मुझे बताएं कि आंसर क्या करने जा रहे हो। अगर पुनर्गठन की बात किया जाए तो 1956 में हो जाएगा, तो 1956 आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके हैं, कह रहा है तेलुगु फिल्म जो है अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया? जल्दी से बताएं कौन सी थी वो मूवी, जल्दी से बताएं। मूवी भी देखिए आपको देखना जरूरी है, ये भी पूछा है अभी हाल ही के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में। चलें, तो 19 का आंसर आप 3 कर रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप 3 किए होंगे इसमें, क्योंकि ये मूवी की बात है, आप जान ही रहे हैं प्रजा और राज्यमा पार्टी से हुए थे, तो ये उन्होंने क्या है कांग्रेस में बाद में जाके शामिल किए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? आपातकाल का प्रावधान है, ये अनुच्छेद से पूछ रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यूपीएसआई का दिया है, आरपीएफ में भी आया है, आप देख ही रहे हैं 2019 के है, आप पाली भी आप जा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा बाबू, इसमें जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सही हो जाएगा। कितना आपका कितना है भाई? 18। कितना 18? अब कहेंगे सर 18 कैसे है? देखो ये 10 है, ये 5 जोड़ा गया 15, 16, 17, 18, तो 18 वाले की बात कर रहा है, यानी हिंदी की बात करें 18।
ठीक है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है, उनकी अवधारणा क्या है, जल्दी से बताइए। ये अवधारणा जो है वो कहाँ से लिया गया, इसका पूछने का अर्थ ये है। तो आप पेपर को जब एनालाइज करेंगे और जब पेपर को टेस्ट देंगे, जब आप PYQ करेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछ कैसे रहा। देखिए इसमें पूछा क्या, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्र अधिकार की अवधारणा क्या है, मतलब कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब ये है। तो आंसर आप बताएं 21 का, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर जो हो जाएगा, आंसर जो 21 का हो जाएगा वो आपका 2 वाला हो जाएगा, कनाडा से लिया गया। कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और भी आपकी कुछ चीज़ें लिए गए हैं, उसको एक बार जाके आप जरूर याद कर लेंगे, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार, क्षेत्रीय अधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किससे शपथ दिलाया जाता है, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो द्वारा किससे शपथ दिलाया जाता है, शपथ दिलाने की बात हो रहा है। आप सब लोग ये जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये आपका कौन सा सही हो जाएगा। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, जो शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति को दिलाया जाता है। और अगर राष्ट्रपति को दिलाने वाली बात हो जाएगी तो इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय दिलाता है। इसमें से जो सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे महान होते हैं, जो सबसे पुराने एजेंट होते हैं, वो दिलाते हैं, ठीक है। फिर वैसे अगर इसमें भी दिलाने की बात हो जाए, सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति दिलाते हैं, यानी एक दूसरे का आप जान रहे हैं, अदली बदली करते रहते हैं, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलो। अगर अनुच्छेद की मैं अगर चर्चा कर दूं, थोड़ा सा अनुच्छेद की बात करूं तो 146 अनुच्छेद में ये चर्चा की गई है। और कुछ जानकारी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, कह रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय की अवधारणा किस क्रांति से ली है, जल्दी से बताओ कहाँ से लिया गया है। अगर इसकी बात करें तो कहाँ से लिया गया है, मुझे जल्दी से बताएं भैया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो क्रांति ली गई है वो आपकी कहाँ से ली गई है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका लिया गया है रूस से लिया गया है, ठीक है। रूस से लिया गया है। कब लिया गया था भैया, 1917 में आपके रूस से लिया गया था। कब, 1917 में। और भी रूस से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है, और आपका भाईचारा, जो भाईचारा बंधु लिया गया है वो आपका रूस से ही लिया गया है, जो भाईचारा बंधु आपको देखते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लिया गया, वहीं से लिया गया, फ्रांस से, ठीक है। इसका आंसर क्या था भाई, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, रूस। सही है, बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलें। अगर भाईचारा की बात करें, जो मैं भाईचारा बताया हूँ वो आपका फ्रांस से लिया गया। भाईचारा की बात करें तो वो आपका फ्रांस से था, ठीक है। हाँ, बाकी सब वहीं से। कह रहा भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किससे मनाया जाता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या हो जाएगा। भारत संविधान का अंतिम बताना है। 24 का अगर देखा जाए तो 24 का हमारा पहला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, आज जो आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन चलो। राष्ट्रपति की अनुपस्थित यानी ना रहे, अनुपस्थित में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो जानते हैं जब आपका राष्ट्रपति नहीं रहता है तो उसके बाद उपराष्ट्रपति काम करता है। तो ऑप्शन में भारत के उपराष्ट्रपति दिया गया है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के, कह रहा भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अब ये अनुच्छेद की बात कर रहा है कि जब छोटे बालक रहते हैं तो कितने उम्र से कम बच्चे रहें कि उनको प्रतिबंध अनुच्छेद लगाता है कि काम नहीं करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को, बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि पहला वाला 14 से कम उम्र के बच्चे वालों को कारखाना में कहीं पर किसी को काम करने की अनुमति नहीं है। ये भारत सरकार द्वारा है, ये जानते हैं कि नहीं। अच्छा, 14 से कम खतरनाक जैसे कारखाना हुआ या कहीं पर काम हुआ तो ये आप काम नहीं कर सकते, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। अब ये अनुच्छेद कितने में है, अनुच्छेद 24 में है। क्या है, अनुच्छेद 24 में भारतीय संविधान के, यहाँ आप संशोधन कर लीजिए, ये 24 होना चाहिए। खतरनाक काम में, कारखाने में, वहाँ बच्चों को काम नहीं करा सकते हैं, ये आपका प्रतिबंध है। उसको अगर कराते हुए अगर आप मिल जाते हैं, अगर कराते हुए आप दंडित पाए जाते हैं तो माता पिता को क्या है, दंडित किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या है, कह रहा राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डैश दिया है। कह रहा इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित
रखा जाता है? जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा 27 का आंसर? तो 27 का आंसर जो हो जाएगा आपका पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो एक ऐसा है, अगर राष्ट्रपति तक कोई बात जाती है, अगर उनको साइन करने के लिए कहा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो साइन कर सकती है, अगर नहीं करना चाहें तो उसे फिर संसद में वापस कर सकती है, उस पर फिर विचार होगा, फिर दोबारा जब आएगा फिर राष्ट्रपति चाहे तो साइन फिर दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चाहे, उसके पास एक अधिकार है जो पॉकेट है, यानी कि उस पर साइन नहीं करेगी, वो जब तक साइन नहीं करेगी तब तक पास नहीं होगा, तो उसे रोक भी सकती है, ये बात जानते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कह रहा राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। ये आपका कब का पेपर में पूछा गया? 2019 के पूछा गया है। अब तो आपका अपडेट होगा, आप जान ही रहे हैं। अगर देखिए राज्यसभा की बात करें तो 80 सीट होता था अधिकतम, अनुच्छेद की अगर बात करें राज्यसभा की तो 80 में चर्चा किया गया, और टोटल की बात करें तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250 की बात हो रहा है, यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कैग चलता है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग जो CI कैग वाला होता है, वो कह रहा किसका लेखा जोखा परीक्षण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कह रहा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्रदान अन्य सरकारी कह रहा स्थानों के लिए करता है कैग। अब कह रहा पंचायतों की शक्ति, अधिकार और कर्तव्य को संविधान के 11वीं अनुसूची में द्वारा सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया ये आपको बताना है, कितना द्वारा? चलिए अब कवि हैं, जल्दी से बताइए। 30वें का अगर आंसर हो जाएगा 4 नंबर आपका, कब हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखो चारों ऑप्शन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, चारों ऑप्शन पढ़कर आप टिक कर सकते हैं। जो आंसर सही है उसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन करा पाऊँ और कम समय में। अगर ये देखेंगे 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन मुश्किल से आपको 20 मिनट लगेगा, या आपको सीधे 25 मिनट या आधा घंटा लगेगा। तो इतना आपको बेटर सब कुछ मिल रहा है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ें और देखें, ताकि आपको पता चले कि रेलवे अगर ग्रुप डी में देने जाऊँगा तो PYQ कैसे पूछा था, हो सकता है रिपीट कर दे, और जान रहे हैं अधिकतम कोई भी चीज़ रिपीट ही होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा केंद्र और राज्य के संबंध के निर्णायक के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? जल्दी से बताएं कौन सा होगा आंसर? आंसर की बात करें तो आंसर ए वाला हो जाएगा, MS पुंजी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन जल्दी से लगाएं और बताएं आंसर क्या होगा। कह रहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? किस बहुमत के आधार पर किया जाता है ये आपको बताना है। अगर इसकी बात करें तो दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के। अगर संसद के विशेष बहुमत है तो कोई भी चीज़ पास हो जाती है। कह रहा राज्य मंत्रियों की शपथ या विज्ञापन संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ध्यान से देखना, तो आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। अनुसूची आपको टोटल याद होना चाहिए और आपके भाग भी याद होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला देखेंगे, कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? अगर संसदीय अगर कानून बनाना है आपको तो अनुसूची जो है क्षेत्र की बात कर रहा है, लेकिन संसदीय कानून अगर बनाना अधिकार है तो किसके पास है? जल्दी से बताएं। 34 का अगर बात किया जाए तो 34 का आपका राज्यपाल के पास है। कोई भी राज्य में अगर कोई भी कानून या कोई भी बात होती है तो मुख्यमंत्री से बड़ा आपका राज्यपाल होता है। राज्यपाल ही लेखा जोखा सारी चीज़ का नियंत्रण करता है और फिर वो केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा संसद के 35 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कह रहा किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है आपको ये बताना है, जल्दी से मुझे बताएं। 35 की अगर बात किया जाए, 35 की बात किया जाए तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भी कुछ लिया गया है, जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य वाला आपका, और संयोजन की बात किया जाए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात किया जाए, ये सब आपका कहाँ से लिया गया? अगर संयुक्त के दोनों सदनों की, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इतना आप जानते रहिए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा
मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये आपको संशोधन बताना है कब जोड़ा गया था। तो आप जानते हैं कि तीसरा वाला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपका संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अब कब जोड़ा गया है आप जानते हैं, 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? इसे संशोधन 1976 में किया गया था। और इसमें और धर्म भाईचारा की बात किया है, धर्मनिरपेक्ष की बात किया, ये आपका जोड़ा इसमें गया है। ठीक है, धार्मिक की भाईचारा की बात है, एकता की बात है, यही सब आपका है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती होंगी। अगर पूरा डिफाइन करने के लिए कहेंगे तो टाइम लगेगा, नो डाउट मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। जल्दी से बताओ इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर 37 की बात करें तो एकीकृत तो आपका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलो चलें। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान जो है भारत का वर्णन करता है। क्या करता है भाई? राज्यों का संघ करता है, ये आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यों का संघ। भारत हमारा क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगले सवाल की तरफ चले। कह रहा है उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। क्या सदस्य है? राज्यसभा का है कि लोकसभा का है? ना तो राज्यसभा ना तो लोकसभा, और दोनों। इसमें आप जानते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें जानते हैं कि तीसरा वाला ना राज्यसभा का होता है ना ही लोकसभा का उपराष्ट्रपति होता है। अगले सवाल की तरफ चले। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे काम किया था? किसने काम किया था ये बताना है। तो आपका 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका गुलजारी लाल नंदा। जो आपका जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी अचानक से, तो गुलजारी लाल नंदा ही उससे क्या है गद्दी को संभाले थे। 1964 की बात है, 1964 की बात है उनका हुआ था। और 1969 में लाल बहादुर शास्त्री ने की मृत्यु हुई थी, ये जानते रहिए। ठीक है, और फिर उन्होंने 1997 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सम्मान भारत के रत्न यानी कि आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको? गुलजारी लाल नंदा को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएं किस वर्ष की गई थी। तो आंसर जो हो जाएगा 41 का 2 वाला आपका सही हो जाएगा 1937 में। अगले सवाल दें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? दोनों संसद की बैठक की अध्यक्षता करता है, ध्यान से पढ़ना। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा भैया? 3 वाला, लोकसभा का अध्यक्ष। जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो दोनों सदनों की बैठक की क्या है? अध्यक्ष होते हैं। सबसे बड़े वही होते हैं। प्रधानमंत्री रहे, अगर वहाँ रहेंगे तो उनके सामने भी वो भी खड़ा होकर अपनी बात रखेंगे। तो सबसे लोकसभा राज्यसभा के सबसे बड़े होते हैं। कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? तो आप जानते हैं, अगर 43 की बात करें तो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात होती है। मुख्य न्यायाधीश आपका इसमें आंसर हो जाए। अगले सवाल की तरफ चले। 44 नंबर, 50 नंबर टोटल है दोस्त। 50 नंबर करना और बताना कितना आपका तैयार है कितना नहीं तैयार है। तो इसको वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर 2 बार 3 बार आप देखते हैं तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, 44 नंबर कह रहा भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। निचले सदन को क्या कहते हैं? और आपका ऐसा पूछता है निचला सदन क्या होता है? उच्च सदन होता है कि देखिए इसमें दिया है राज्य परिषद दिया है, राज्य विधानसभा दिया है, राज्यसभा दिया है और लोकसभा दिया है। तो इसमें आंसर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 44 की बात करें तो 44 का आपका लोकसभा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चले। कह रहा राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? अगर राज्यसभा की जो चुनाव कराता है दायित्व किसका होता है ये जानते रहिएगा। 45 का अगर बात करें तो केंद्र की होता है। किसके? केंद्र चुनाव आयोग की होता है। वो अगर राज्यसभा के चुनाव कराता है तो केंद्र उसका देखभाल करता है कि कुछ घोटाला और कुछ गड़बड़ ना हो। कह रहा 13वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये कब का सवाल है? 2019 का है, ये याद रखेंगे। हो सकता है ये सब अब देखो जो आयोग के अध्यक्ष हैं जो ये सब बने हैं ये अपडेट हो गया है, लेकिन ये सब PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये तो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप देखते हैं ये सब पूछा गया है। ठीक है, तो 46 की बात करें, 46 का आपका पहला हो जाएगा डॉक्टर विजय यानी केलकर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? या लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलें,
करा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्यसभा की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। ये तो उत्तर प्रदेश का है, बिना आप पूछे आप मार सकते हैं। तो 50 क्वेश्चन बहुत ही आराम से हम लोग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलें। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, आपका भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के अगर राष्ट्रपति की बात करें, अगर उनकी कार्यकाल की बात करें तो आपका कितने वर्ष का होता है, जल्दी से बताएं। भारत का अगर राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करें तो ये सबको आना चाहिए, कितने कार्यकाल और कितना समय और कितने समय के लिए सब कुछ होता है, ये आप जानते रहिएगा। चलें, बहुत बढ़िया। पहला देखिए, 1 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 1 साल का होता है। ठीक है, चलिए सॉरी, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है, इस पर विचार करिएगा, मुझे बताइएगा क्या होगा, थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, 5 साल के लिए वैसे वो होना चाहिए, लेकिन 1 साल का थोड़ा सा मुझे भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात किया है ना, कार्यकाल। अच्छा ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले। करा भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा सम्मिलित होता है, किसके द्वारा सम्मिलित होता है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे इसमें आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित होता है, तो आंसर जो हो जाएगा पहला आपका सही है। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। टोटल 50 क्वेश्चन था। मैंने 50 क्वेश्चन का ये आपको दिखाने का प्रयास किया है कि रेलवे जो PYQ पिछला आपका कराया था 2019 में, 17 में, 18 में, जो भी जब भी एग्जाम में कराया था, मैं आपको सारा क्वेश्चन दिखा दिया हूँ। ये से क्वेश्चन से ये अभ्यास होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, और रेलवे जब भी पूछता है तो अपना क्वेश्चन जरूर रिपीट करता है। अगर संविधान से रिपीट करेगा तो 100% आपको फंसेगा। जरूरी नहीं है रेलवे ही द्वारा है, ये सभी एग्जाम के लिए भी है, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो के यहीं पे विराम करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपकी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, दोस्तों और मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, थैंक यू।